सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। गाइस अभी मैं जा रही हूँ सिलाई करने क्योंकि मेरा मॉर्निंग में नहीं, अब शाम का शिफ्ट है। मतलब मैं शाम को खाना पीना बनाऊंगी और सुबह बस झाड़ू पोछा। और 11 बज गए हैं और अब जा रही सिलाई सीखने। सो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मैं आपको बता दूँ कि अब मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिला। कल भी संडे था, बहुत बिजी डे था, मुझे टाइम नहीं मिला बात करने का आपसे। तो आज मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई थी और अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 4:17। ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ अपने काम से। यहाँ पे मैंने देखो दाल चढ़ा दिया है, पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे आलू धोने हैं, साग धोना है और लहसुन छीलना है क्योंकि साग बनने वाला है। और इवनिंग का स्टार्ट हो गया है, मतलब शाम को खाना पीना बनाना है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा कम बातचीत हो सकती है मे बी। बाकी अच्छा लगता है तो आप लोग से बात शेयर करती हूँ मैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, पर अभी नहीं करूँगी, कल के ब्लॉग में करूँगी। क्योंकि एक है जिसकी बात दिल को चुभी है मुझे। मतलब ओवरऑल नहीं बता सकती, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बता दूँगी 50%, ताकि मुझे भी ये दिन याद रहे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था और इस इंसान ने मुझे इस तरीके से हर्ट किया था। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बाद गाइस, बहुत सारा काम है सच में। बाय बाय। सो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। तो गाइस जो बात मैं आपको कल बताने जा रही थी, मुझे टाइम मिल गया है बताने का, तो सोच रही हूँ मैं आपको अभी बता देती हूँ कि बात क्या है। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने मायके थोड़ा कम आना जाना रखती हूँ। किसी रीज़न की वजह से मैं शादी के बाद सिर्फ 1 ईयर, मतलब 1 टाइम ही गई हूँ 3 इयर्स में। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये बात किसी को नहीं पता बट आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। और एक चीज़ और है कि फिर मेरा मन हुआ कि एक बार मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है, मेरा गांव है पटना और मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर आ जाऊँ। फिर ज़िंदगी में आजकल बहुत सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं कि हम सोचते हैं तब जाएं, क्यों ना हमें चले जाना चाहिए, है ना। मेरे मन में आया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है। तो ये बात प्लीज़ ध्यान से सुनना ज़रा। हाँ, मुझे लगा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं उनसे मिलाऊं और एक बार उनको जीते जी, मतलब अच्छे से मिलाऊं और अपना गांव में अपने हस्बैंड को घुमा दूं, ठीक है। तो मैं इधर 1 2 3 4 मंथ से बहुत ज़्यादा दिमाग में था मेरे। और मैं इधर 1 मंथ से अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब फ़ोन पे पूछ रही थी कि मैं आ रही हूँ, ऐसा करके। तो किसी रीज़न की वजह से उन्होंने मुझे बोल दिया कि मतलब नहीं तुम मत आना, ठीक है, कि तुम मत आना क्योंकि अगर तुम आओगी तो तुम दिल्ली में रहती हो और तुम्हारी लैंग्वेज से ऐसा हमें लगेगा कि तुम मतलब अलग घर की हो, या मतलब रीज़न मैं आपको, मैंने बोला था ना कि मैं पूरा नहीं बताऊंगी बट थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं, हमारी बदनामी होगी अगर तुम आओगी तो मैं इस बात पे इतना ज़्यादा मेरा दिल मायूस हुआ कि जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ जिसको मैं सब कुछ मानती हूँ और जिसके लिए मैं ये सोच रही थी कि इंसान मरेंगे, ठीक है, तो पता नहीं मैं कैसे रह पाऊँगी या मुझे बहुत दुःख होगा। मैं एक बार मिल लेती हूँ, लाइफ का कुछ नहीं पता आज के टाइम पे, तो मैंने सोचा एक बार मैं मिल लेती हूँ। तो ऑडियंस, मुझे आप बताइए कि जिस इंसान ने मुझे ऐसे बोल दिया, क्या मुझे उसके मरने पे भी जाना चाहिए? आई नो ये बात बहुत अजीब लगेगी सुन के कि यार ऐसे बोल रही है लड़की, है ना, या कितनी बुरी लड़की है, बट मुझे पता है कि मैंने क्या फ़ील किया है। मतलब एक लड़की से ऐसे बोला ना, मतलब बहुत बुरा लगा। मेरा घर, मेरा मायका ऑलरेडी इतना दूर है कि मेरे वहाँ चक्कर नहीं लग पाते। मैं 2 साल पे 1 साल पे 1-2 बार जाती हूँ, एक बार जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। तो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोला ये बात, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मत आओ। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। मेरा पूरा दिन ऐसा गया ना कि ठीक है, वो इंसान जी रहा है। अब ऐसे निकलती है मेरी लैंग्वेज। फिर कहते हैं ना कि एक मैंने रील देखी थी
वो रील बिल्कुल सही है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, स्वभाव मीन्स नेचर ऐसा है कि अगर इंसान प्यारा है तो उसके पैर चूम लूं, छू भी ना, मतलब छू ना, चूम लूं, ठीक है। और स्वाभिमान मतलब घमंड, इतना एटीट्यूड इतना रखती हूँ कि अगर जो इंसान पसंद नहीं है फिर उसको पलट के भी ना देखूं। तो ये थॉट मैंने आज ही देखी थी और आज ही ये लागू होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कि आज जो आपने बात बोली ना, ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन मैं, अगर आप अभी जी रहे हैं और आप मेरे से मिलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे मिलने से आपकी इंसल्ट हो सकती है, तो फिर आपके मरने से भी तो आपकी इंसल्ट होगी ना। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी मैं आपसे अगर मिलने आती हूँ तो भी तो आपकी इंसल्ट ही होगी ना, कि उसकी जो भी है, मतलब जो भी मैं आपके रिलेशन में लगती हूँ, जो भी है, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, एक्सपोज नहीं करना चाहती इस चीज़ों को, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों आज के टाइम पे कोई सगा नहीं है, तो कृपया करके आप अपनी जो लाइफ है, जो बहुत प्यारी सी लाइफ है, तो भगवान ने इक्के दुक्के ही आपके लाइफ में भेजे हैं अच्छे लोग, जो कि मेरे लाइफ में तो मेरे हस्बैंड है और आने वाले बच्चे हैं। मेरा पूरा फोकस, पूरा प्यार, पूरा श्रेय कह सकते हो, पूरा मतलब मेरी दुनिया ही वही है, मेरे पति और मेरे अपकमिंग मेरे चिल्ड्रन। मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को भी घुमाऊंगी इन फ्यूचर, लेकिन पहले एक बार मैं घुमाती हूँ, बट जब मेरे लिए ही गेट बंद है तो अपने बच्चों को क्या घुमाऊंगी। कोई नहीं, इस दुनिया में बथेरे कहते हैं ना, मल्टीफेरियस जगह है घूमने की, बहुत जगह, बहुत मतलब बोले तो लाखों करोड़ों उससे भी ज्यादा जगहें हैं घूमने की। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के घर जाके वहां पे स्टे करूं। इतना कमाती हूँ कि कमाती हूँ और कमाऊंगी भी आप लोग की दया से, कि मुझे बस लोग बुलाएं कि हाँ हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे होटल में आओ, रुको, मतलब इतना कमाना चाहती हूँ, दिखा देना चाहती हूँ मैं अपने रिलेटिव्स को कि जिसका कोई नहीं होता ना, उसके साथ उसकी पूरी दुनिया होती है, पता है। इसलिए गाइज मैं, मतलब रोना आ रहा है लेकिन रोना नहीं चाहती। मतलब मैं ये व्लॉगिंग ना सिर्फ इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आई डोंट हैव एनीवन in my life. My own parents are not with me. Okay. And मेरे बस मेरे हस्बैंड हैं, तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए कि मैं उन सबकी बोलती बंद कर दूं अपने सब्सक्राइबर्स और अपनी तरक्की से। फिर अगर वो मुझे बुलाएं तो मैं कहूँगी आई डोंट हैव टाइम टू कम देयर, बस टाइम नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन करने हैं, मुझे एडिटिंग करनी है, वीडियो अपलोड करना है और मेरे बच्चे का फ्यूचर है, तो मैं भैया इस जगह को छोड़ के ज़्यादा दिन के लिए कहीं नहीं रुक सकती, और ज़्यादा दिन के लिए क्या, ज़्यादा देर के लिए भी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू मीट विथ दोज पीपल हु आर नॉट जो मुझसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि देख लो, ऐसी भी दुनिया है और ये सच है, खून के रिश्ते बहुत बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा। आपके ही पेरेंट्स आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, एक ऐसा फेस भी आता है, तो इसीलिए आप ऐसे फेस को फेस ना करें, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भैया अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, संभल जाइए और थोड़ी आंखें खोलिए और देखिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। जो आपके सच्चे साथी हैं आप उनके साथ ही जुड़िए, उनसे बातचीत करिए, ठीक है। जो आपसे बात ही नहीं करना चाहते उनके साथ टाइम खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है, दिल भी दुखेगा, टाइम भी खराब होगा। तो अब पता नहीं अपने हस्बैंड को कैसे एक्सप्लेन करूँगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का। मैं बस यही मैंने बोला कि मैं टिकट करूँ कि नहीं करूँ, तो आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने बोला कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, सब क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं टिकट नहीं करूँ ना। उन्होंने बोला नहीं, रहने दो। दिल तो बिल्कुल ऐसा लगा ना एकदम जैसे कि किसी ने दोबारा दिल तोड़ा हो ऐसा वाला। कभी ब्रेकअप क्या होता है वो नहीं पता, बट जब रिश्तों से ब्रेकअप हो जाता है ना,
बहुत हर्ट करते हैं। मुझे लगता है बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अगर रिलेटिव आपका दिल तोड़ते हैं ना, वो ज़्यादा दुखता है। ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ है अभी, इसलिए ठीक है, सबका टाइम आता है। मैं ज़्यादा सैड नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो प्यारी ऑडियंस है ना, मैं सिंपैथी नहीं ले रही, बट मुझे ऐसा बिलीव होता है कि मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ और एक टाइम आने वाला है जब मेरे से लोग मांगेंगे कुछ चीज़ें, वक्त, सामान, पैसा और हर चीज़ मेरे से मांगेंगे, बट मेरे पास सिंपल सा रिप्लाई होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी आप लोगों की, नो वन वॉज विथ मी, इवन माई पेरेंट्स, माई ओन पेरेंट्स। और अब जब मेरे पास सब कुछ है तो आप आ रहे हो, तो यू मे गो नाउ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। तो ऐसा बिहेवियर होने वाला है मेरा, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हूँ अभी से ही। ये एक्टिंग नहीं सीख रही हूँ, प्रिपेयर हूँ, मुझे पता है यही चीज़ होने वाला है, इसलिए मैं इतना मतलब दिल पे नहीं लिया है मैंने ये सारी बातों को। थोड़ा सा हुआ था, बट सच में बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा थोड़ी देर बाद तो, क्योंकि उम्मीद नहीं होती है ना, रिलेटिव से उम्मीद नहीं होती कि आपको ऐसे बोले, तो इसलिए। तो गाइज आज इतना जो मैंने बोला, आई नो आपको कुछ फील नहीं हुआ होगा, बट आपको नहीं पता, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको घर आने से मना करते हैं, कितना दुख होता है हमें ही पता होता है, क्योंकि हमारा वहाँ बचपन बीता होता है। तो तरीके से उन्होंने हमारा बचपन ही मना कर दिया। तो कोई शादी में बुलाए, चाहे मरनी करनी कटने मटने किसी चीज़ पे भी बुलाए, मेरी लैंग्वेज बहुत ख़राब है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज पे आ जाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहती अपने आप को। मैं प्यारी हूँ ना, तो प्यारी ही बनना चाहती हूँ। तो ये मेरा दिल है, पता है आपको, मैं ऐसी ही हूँ नेचर की, और पता नहीं कब से ऐसी हो गई हूँ, शादी के बाद से ज़्यादा। पहले मैं ऐसी थी ना कि अपनी बहन से मेरी लड़ाई होती थी, मैं अगले 1 घंटे के अंदर उसको माफ़ कर देती थी, क्योंकि बच्ची थी मैं। अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, अब जो मेरा दिल सच में कोई दुखाता है बहुत बुरा वाला ना, तो मैं मैं उसको झेल नहीं पाती। झेलने का मतलब है फिर मेरा उससे ब्रेकअप हो जाता है हमेशा के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरे से बात करना कभी, अब तुम फ़ोन करो मुझे कभी। तो यही है मेरा, कई रिश्ते मेरे इस साल मतलब 2025 में, और 2026 भी एक नया साल स्टार्ट हुआ था, नया रिश्ता टूटने की मुझे बधाई हो। खुद को बधाई दे रही हूँ, क्योंकि कुछ झूठे रिश्ते 2025 में टूटे थे और इक्के दुक्के बाकी रह गए थे, तो 2026 में टूट गए। तो बहुत अच्छी बात है, जनवरी है और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है। एक और नया रिश्ता पता चला कि वो कैसे चल रहा था, और उसको मुझे तोड़ के बहुत अच्छा लगा है। तो अब जो मेरा जो आने वाला फ़ैब है, मतलब जो ये साल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ हाल-चाल पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इवन मेरे पास फालतू टाइम नहीं रहेगा कि मैं किसी को न्यू ईयर विश करूँ, किसी को होली और दिवाली विश करूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ये टाइम मुझे अपने ऑडियंस को देना है और अपने बच्चों को देना है, अपने पति को देना है। तो गाइज़, आई नो कि आपको कैसा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, और इतना बुरा लग रहा है कि अभी ये बात जो मैंने आपको बताई है, मुझे अपने हस्बैंड को भी बताना है, और उनको बताते समय तो मैं रो जाऊँगी थोड़ा-सा। तो मतलब मैं रोना नहीं चाहती, बट सच में यार, जहाँ पे हमारा बचपन बीता है ना, वहाँ पे हमारा जाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है। और आपको पता नहीं है, मैं अभी से नहीं, मैं अ, अभी से नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत पहले से ही, 5-6 महीने पहले से मैं वेट कर रही थी इस दिन का, कि जिस दिन वो मुझे बोलेंगे हाँ, बट उन्होंने ना बोला और आगे आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। तो सुन के दुःख तो हुआ, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब सीरियसली ऐसा किसी के साथ हो ना भगवान, बट अगर अगर आपने मेरे साथ दिया है ना, तो बहुत अच्छा दिया। आपको पता है, एक तरफ से कहते हैं ना, भगवान अगर हमारा दिल दुखाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जिसने जिसने मुझे सच में रुलाया है ना दिल से, अब तो इतना आँसू आता नहीं है, जिसने दिल से रुलाया है ना, भगवान उनसे मेरा बदला लेते हैं, आपको पता है?
ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे उस टाइम याद भी आ जाता है कि अच्छा हाँ इस इंसान को रुला रहे हैं ना भगवान, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया तो अच्छा तभी ये इसके साथ हुआ है। तो ऐसे कई मेरे साथ हुए, मैंने अपने ब्लॉग में भी ये बात बता रखी है कि मेरे साथ कुछ घटता है या कोई मुझे ठेस पहुंचाता है और मुझे सच में ठेस पहुंच जाता है तो मेरे भगवान जी उनसे बदला ज़रूर लेते हैं। तो अब देखो क्या होता है उनके साथ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है आज। पता नहीं क्या लोगों की मेंटेलिटी है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है। देखो काम डाउन हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं रोई, बस दिल थोड़ा सा दुखा, इमोशंस आ रहे थे बाहर, कंट्रोल हो गए। बिकॉज भगवान ने ना मेरी लाइफ को ना पहले ऐसे 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 से बना रखा था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। अब जो मेरी लाइफ है ना बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और नीचे नहीं ऊपर जा रही है, क्योंकि आज ही मेरे पास एक नया बच्चे का एडमिशन आया था ट्यूशन के लिए, तो 550 की बात हुई है और डील पक्की हुई है, वो कल से पढ़ने आएंगे, नहीं सॉरी शाम से पढ़ने आ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ मी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपने आप के साथ, और भगवान जो मुझे दे रहे हैं बहुत ही अच्छा दे रहे हैं और मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी ना है। शादी से पहले थी, शादी के बाद कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि साक्षात मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे क्या ही शिकायत होगी। तो इसलिए अब बिल्कुल लाइफ बिल्कुल सेट है, गोल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। बाकी कुछ आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो आई नो कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर। अब मुझे लगता है रात में मिलेंगे, है ना। हमेशा ऐसे बोलती हूँ सी यू लेटर, बट लेटर मिलती नहीं हूँ। क्या बोल दिया आज मैंने अपने ब्लॉग में, बताना नहीं चाहिए था। कहते हैं ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करी जाती हैं, कल को कुछ अच्छा हो और आपको ये बात याद आए या किसी ने ये वीडियो देखी तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या ही सोचेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसने दिल तोड़ा है तोड़ा है। जब प्यास लगी हो और प्यासे को जब मना कर दिया जाए और फिर बाद में जब उसका पेट भरा हो पानी से और उसको बोले कि मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था, लो आज पी लो, तो क्या आप उस पानी को पिएंगे या उस गिलास को फेंक देंगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ होता है मेरे साथ, जब मुझे जो मेरा मन होता है उस टाइम जो इंसान मुझे कुछ मना कर दे कि नहीं या अभी नहीं, फिर बाद में जब मेरा मन नहीं होता और उस टाइम वो इंसान फिर मेरे पास आता है ना, तो मैं बहुत बुरा बिहेव करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़, तो उसको मतलब क्या ही बोलूँ। चलो बाय बाय, सी यू लेटर। मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे तो बाय। आप ना ये मेरी इतनी सेल हुई है, आप मेरा ये जीएसटी भर दो। जब वो जीएसटी भरेंगे ना फिर पता क्या होगा, जीएसटी जितना भी आपका होगा वो तो आप पैसे दोगी दोगी, उसके अलावा 1000 रुपये